we are launching Payometrics by the name of Payometrics. They are going to launch their logo as well as the benefits, and it's related to some women empowerment also, a new thing which they are trying to give to the women to empower Indian women more in the market. So let's now today Miss Ruchi Rathod is with us. So let's have a word with Miss Ruchi Rathod and let's try to know that what's the conference is all about, why they have organized this conference. Miss Ruchi जी प्लीज़ बताइए ये कॉन्फ्रेंस का आज क्या पर्पस था और किस लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई और इसका मेन मोटो क्या है? So basically, I'm Ruchi and I'm the founder of Payomatics, and I've been in the payments field for last 20 years. And I was more into international payments, and then while in COVID, we were over here, UK से हम वापस आए थे and we couldn't go back due to COVID reasons. So we launched Payomatics. हमने सोचा कि अगर हम internationally कर सकते हैं, तो ये तो अपना देश है, अपनी भाषा है, अपना culture है, why not we do something over here? And we launched Payomatics. And Payomatics was not only just for professional purposes. The purpose of the company was to empower young टैलेंट फ्रेशर्स. उस टाइम पे जॉब्स नहीं थे, कोविड में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. सो वी एम्प्लॉय ऑल द फ्रेशर्स एंड मोस्ट ऑफ देम वर गर्ल्स. सो मेरा बचपन से ही थोड़ा रहा है कि मुझे बच्चों को एम्पावर करना अच्छा लगता है, बिकॉज आई फेस्ड ऑल दोज डिस्पैरिटीज़ बिटवीन द मेल जेंडर एंड द फीमेल जेंडर. वी वर 3 सिस्टर्स एंड मैंने वो दंश सहा है कि किस तरीके से लड़कियों और लड़कों के बीच में डिफरेंसेस किए जाते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए. एक्चुअली बायस रहता है हमेशा. जो सैलरीज होती हैं वो सेम पोस्ट पे जो गर्ल्स हैं उनको कम मिलेंगी, जो बॉयज़ उनको ज़्यादा मिलेंगे. गर्ल्स के साथ हर जगह उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में नहीं मिलती. तो इट वॉज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी, दैट इफ़ आई हैव फाइनली रीच्ड एट अ पोजिशन जहाँ पे कि मैं सपोर्ट कर सकूँ यंग गर्ल्स को, तो वाई शुडंट आई. तो उस चीज़ को लेके मैंने पेयोमेटिक्स की शुरुआत की थी. एंड टुडे मोर देन 50% ऑफ द स्टाफ दैट वी हैव ओवर इन दिस कंपनी आर गर्ल्स. And they are young girls, they are freshers, जो ग्रेजुएशन करके आते हैं, उनको हम लोग ट्रेन करते हैं, उनको लेके आते हैं इस फील्ड में. दिस इवेंट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय जस्ट यंग गर्ल्स. इफ यू सीन दिस इवेंट इज़ नॉट ओनली जस्ट एन इवेंट. इवेंट्स तो हम हर साल करते हैं, अभी आप दिवाली पार्टी हम और भी ऐसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी ग्रोथ को. But this event is very close to my heart. Why? Because this is to support Udyan. Now, Udyan Care is an organization which is supporting young girls in their education, in empowering them. उनका एक शालिनी fellowship करके होता है, उसके थ्रू वो empower करते हैं. तो this event is basically to support Udyan Care so that they can help more and more in supporting these girls all over the country. And other than that, I have now decided कि आज मैं उस पोजीशन पे हूँ जहाँ पे मेरा अपना इनपुट ज़्यादा हो सकता है सोसाइटी में गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए. तो आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस इज एक्चुअली द लॉन्च ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एम्पावर्ड वुमेन. और एम्पावर्ड वुमेन के थ्रू we'll try to give skill development classes, courses, और जितना financially अगर किसी को support चाहिए, infrastructure में support चाहिए, job skills में support चाहिए, तो we'll try to support all these young girls so that वो empowered हो सके और एक better society बना सके. Because what I feel is that if a single woman is empowered, a whole family is empowered actually. आप एक बच्ची को पढ़ा लिखा के तैयार कर दीजिए, वो अपने आगे की पूरी जनरेशन को बदल देगी. एंड दिस इज हैपन विद मी बिकॉज आई वॉज एजुकेटेड, माई पेरेंट्स टुक दैट स्टेप. मैंने अपने जनरेशंस को बदल दिया. एंड द नेक्स्ट फैमिली जनरेशन विल बी टोटली डिफरेंट. तो मुझे लगता है कि लड़कियों को अगर हम लोग सपोर्ट कर सकें जिनमें कैपेबिलिटी है, तो वी कैन चेंज द सोसाइटी एज अ होल. एंड दैट इज द पर्पज ऑफ टुडेज इवेंट, टू गिव दैट इंस्पिरेशन. Really, no doubt, it's a very noble cause which you are doing and which you have initiated. बट मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बिकॉज लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, लॉट ऑफ NGOs, लॉट ऑफ पीपल दे आर डूइंग.
क्या आपने कुछ ऐसे गर्ल्स को भी टारगेट किया है जो दोज हु आर नॉट फाइनेंशियली दैट स्टेबल, नॉट फाइनेंशियली वेल, वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते? क्योंकि मेन पर्पस हमारी सोसाइटी का है कि हम हर वर्ग के, हर लेवल के लोगों को एजुकेट करके उस लेवल पे ले आए तो ऑटोमेटिक इंडिया विल इम्प्रूव। एग्जैक्टली। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। एंड एक सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज़ और कि आपने ये स्टार्ट किया है, इट्स अ वेरी नोबल थिंग। हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड? आपने कोई अपना एक मैप लाइन बनाया है कि आप कैसे इसको पैन इंडिया, दिल्ली एनसीआर में इसको वो करेंगे, फैलाने की कैसे करेंगे? मेरे को सपोर्ट वाली बात है। तो मेरे पास पहले अभी इससे पहले उद्यम से मिलने से पहले कोई चैनलाइज सिस्टम नहीं था। तो व्हाट हैपेंड इज मेरे घर पे जो वर्कर्स हैं, जो उनके जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन more than 50 people from last 10 years. I have supported girls actors जो बच्चों की शादियाँ लोग के पास नहीं करना, तो फिर उसमें सपोर्ट किया। Then I have girls हमारे जो शिक्षा है, तो वहाँ पे जो सर्विस होते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में नहीं सपोर्ट मिलता, स्पॉन्सर्ड किए एजुकेशन, हायर फॉलो में तो बहुत जरूरत है। हायर एजुकेशन। एंड अब अदर दैन मेरे अपने जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी अगर स्किल डेवलपमेंट करवानी है, उनको कोर्सेज करवाने हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप ऑलवेज सपोर्टेड इन दिस डेवलपमेंट ऑफ दीज यंग गर्ल्स। अब जहाँ तक ये बात आगे बढ़ेगी, तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड दैट आई वांट आई डोंट वांट टू गो इनटू सेटिंग अप माय ओन एनजीओ और समथिंग। देयर आर एनजीओ सोसाइटी में, ऐसा नहीं है कि संस्थाओं की कमी है, संस्थाएं हैं, लेकिन उन संस्थाओं को ही सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो ओडियन केयर जैसी संस्थाएं जो ऑलरेडी उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास लोग हैं, उनके पास वो सोच है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे उनको अगर हम जैसे लोग, हम जैसे कॉर्पोरेट सपोर्ट करते हैं, तो वो कुल मिला के प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे हम फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं और वो अपने उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, उसको यूज करके एक पूरा सिस्टम सेटअप कर सकते हैं जहाँ पे हम वर्क करें। लास्ट चीज आपसे पूछना चाहेंगे, स्पेशल मैसेज टू द सोसाइटी, टू द अपकमिंग न्यू जनरेशन, और क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि पहले आप बात करते हैं ना इक्वालिटी की, कि वुमेन एम्पावरमेंट, आप इक्वालिटी फिजिकल बेसिस पे मत देखिए। आप हर चीज़ गर्ल्स में और बॉयज़ में सी इट्स एक्सेप्टेड कि हम लोग फिजिकली डिफरेंट होते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है एक मेंटल इक्वालिटी, एक साइकोलॉजिकल लेवल पे। आप अगर जॉब कोई सेम कर रहा है तो आप उनको सेम सैलरीज ऑफर कीजिए। अगर इसका मतलब ये नहीं, मैंने देखा है जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है तो फिर गर्ल्स के लिए अलग छुट्टियाँ क्यों होनी चाहिए, फिर मैटर्निटी लीव्स क्यों होनी चाहिए। वो एक फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंसेस करने पड़ेंगे, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा गर्ल्स को, और आप जब सपोर्ट करेंगे तभी वो गर्ल्स ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी। लेकिन बात जब इक्वालिटी की आती है तो आप उनके जो उनका इंटेलेक्ट है उसको तो डाउन मत करो, उनकी सोच की वैल्यू करो, वो किस तरीके से ज़िंदगी में परसीव करती हैं चीज़ों को, उनको तो वैल्यू करो। अभी तो आपने सोसाइटी में क्या रखा है, आप बोलते हो मैन काइंड, क्यों मैन काइंड, क्यों वुमेन काइंड क्यों नहीं हो सकता? आप बोलते हो मैन मेड, क्यों मैन मेड, क्यों वुमेन मेड क्यों नहीं होता? आपने हर चीज़ में टोटली मैन 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 कर रखा है। जिस दिन आप एक्सेप्ट करेंगे कि वुमेन आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, वो भी इसी धरती पे पैदा होती हैं, ज़िंदगी बदल जाएगी और समाज बदल जाएगा। बहुत बढ़िया मिस सोची। जैसे हम देख रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं, ये जो हम वुमन कहते हैं, चाहे वो माता का रूप हो चाहे किसी का भी हो, देखो जननी माता ही है। जब वो एक नए संसार में, एक संसार में हमको एक जन्म लेके संसार में लेके आती है, तो वो सब कुछ कर सकती है। एंड थैंक्स टू टॉक विद द मीडिया। मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, बिना नेटवर्किंग के उसे आगे बढ़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे डॉन को पकड़ना पुलिस के लिए इम्पॉसिबल है, वैसे ही नेटवर्किंग के बिना बिजनेस को चलाना इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, आज एक हम बड़े प्यारे इवेंट के लिए आए हैं, म्यूजिकल इवेंट आगाज़ इसका नाम रखा गया है। इसमें अभिजीत साहब परफॉर्म करने वाले हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है उनकी, बड़े अच्छे परफॉर्मर है। लेकिन जो कॉज है इसके पीछे, जो ये फंड रेजर आज किया जा रहा है उदयन के लिए, उदयन जो है बहुत ही प्यारा एक एनजीओ है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, बड़े अच्छे क्षेत्र में काम कर रहा है, एजुकेशन के लिए बहुत काम कर रहा है।
तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बिग एफएम इसका रेडियो पार्टनर है और बिग एफएम खुद भी जो है आए दिन ऐसे इनिशिएटिव्स करता रहता है। अभी हाल ही में हम चल आंदोलन करके आए हैं, तो किस दिन आपको और बताएंगे अपने इवेंट्स के बारे में। आप देख रहिएगा सारे बहुत सारे माइक्स वहाँ पे सारों के लिए वहाँ पे भी बाइट्स देंगे। पर पॉइंट ये है कि बिग एफएम रियली सपोर्ट सच कॉजेज और मैं पूरा पाकिस्तान बहुत खुश हूँ आज इस इवेंट में आके, बिकॉज ये एक अच्छी कॉज के लिए किया है। The international airport and all whatnot and whatnot. Whenever we get something from any place, any society, any area, it becomes our burning desire to give it back. And human being is the most selfish creature of God. It ever salutes the giver. You go out of this hall and give some 500 rupees to a beggar, you don't touch his feet. You don't respect him, you sympathize with him. This human being salutes only to the gilas which have hands like this. Thanks to God that He has made this Udayan members, all Ruchi ji, Prabhajot ji, Gauri ji, Aniruddha ji, Anurag ji, and all those people who have been associated with this thought of Udayan as a member of that givers club. Otherwise, by virtue of our character as a human being, we are always the beggars. कभी हम भगवान से कहते हैं डॉक्टर बना दे, कभी कहते हैं बेटा दे दे, शादी करा दे, मंत्री बना दे, एमपी बना दे, कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं उस इंसान भगवान से। और जब भगवान ये मौका देता है कि हम किसी को कुछ दे सकें, और उस देने में भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, आप किसी को खाना देते हैं, किसी को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, किसी को नौकरी दे देते हैं, इस सब के पीछे बैक ऑफ माइंड रखते हैं कि किसी के चेहरे पर क्या हम एक मुस्कान ला सकते हैं। वो चेहरे की मुस्कान भी हम फिर सेलिब्रेश है। हम सब कुछ वो करते हैं जो हमें यहाँ खुशी देता है। हम खाते हैं, पीते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ की खुशी के लिए। अब किसी को खुशी चोरी करने में मिल सकती है, किसी को खुशी और कुछ गलत काम करने में मिल सकती है, लेकिन प्रभजोत और रुचि जी को खुशी और उनकी टीम को खुशी मिलती है कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकें। दीपक जी ने जो सोच शुरू करी वो कारवां बनता गया और हजारों लाखों लोग इसमें जुड़ते गए। ध्यान रखना, ये जो प्रभजोत जी और ये सारी टीम है, इनको किसी ने गन पॉइंट पर नहीं कहा था कि आप ये काम करो। हमें थॉट दी भगवान ने कि हम इस काम से जुड़ जा सकते हैं, और हम जुड़ गए। और जुड़ते जुड़ते फिर हमें ये भावना आई कि गॉड ने हमें एक इंस्पिरेशन दिया कि हम उसके गिवर्स क्लब में होकर इस सोसाइटी को, इस देश को, इस ह्यूमैनिटी को कुछ वापस कर सके। मैं 14 वर्ष की आयु में छोटा बालक था तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और इन संस्थाओं से जुड़ा। तो एक गीत आता था, 2 लाइनें आती थी कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी तुझे कुछ और मिले। ये भाव लेकर जब हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं तो हमें तो खुशी मिलती है और सामने वाले जिसको हम खुशी दे सकते हैं। मैं इस पेशे से डॉक्टर, मैं अपने स्टाफ कहता हूं कि अगर किसी ने आपको 100 रुपए फीस दी, आपने उसको एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, तो देयर इज नो ऑब्लिगेशन एट एनी एंड, नो ऑब्लिगेशन एट एनी। उसने 100 रुपए दिया, आपने उसको प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, तो एहसान किस बात का? उसके साथ हम कुछ और दे सकते हैं, किसी चलते हुए का सहारा बन सकते हैं। वह हमारे जीवन का एम होना चाहिए। और उस एम की तरफ मैं समझता हूँ कि जो एक वेदों का एक शब्द है जिजीविषा। जिजीविषा मीन्स हम सब लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं। बस क्या लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं? एक ट्यूब नाक में डली हो, एक पेट में डली हो, ऑक्सीजन यहाँ लगी हो, क्या वो जिंदगी जीना चाहते हैं? नहीं। जिजीविषा के साथ हम एक सफलतापूर्वक, एक सफल जिंदगी जीना चाहते हैं। और उस जिंदगी के साथ अगर दूसरी स्टेज पर हम चाहते हैं कि उसके नाम की रिकॉग्निशन, शोहरत भी हमें मिले। पेयोमेटिक्स के माध्यम से आज उस सीढ़ी पर आप हैं। और फिर अंत में एक अंतिम इच्छा भी होती है कि आज हम कहीं शिलालेखों में भी ये नाम लिखा जाए
कि उदयन संस्था ने इतने लोगों की जिंदगी में मुस्कुराहट भरी और यही हमारी खुशी का कारण बनता है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। My big salute goes for this institution, all the people who are associated with this pride institution of ours. Anything which as a member of parliament and as a doctor I can do with this organization, I love to be part of that. Thank you very much for inviting me here. मिलेगी मुझे पूरा एतबार था, इन पलकों में मेरे सपने हजार दूर तक जाऊंगा, दूर तक जाऊंगा, इस मंजिल को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। कितना सुहाना सा ये अपना सफर है, आपकी दुआओं का सारा असर है। ओ आपका है सब कुछ, आपको नजर है, आपकी इनायतों में यार बार बार सर में जाऊंगा। इस मंजिल को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा। मोहब्बत गाऊंगा, फिर मैं गाऊंगा, दिल को बहलाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा।